अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय श्री अतुल प्रधान जी ने, श्री पंकज मलिक जी ने और शाहिदा खातून साहिबा ने जो कार्यस्थगन प्रस्ताव रखा है, वो एक तो मैं कहना चाहता हूं कि न तो ये अविलंबनीय है, न अति महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ पूरी कल्पना के आधार पर इन्होंने पूरे तथ्यों को रखा है। मैं सिलसिलेवार इनके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं मैं, और मैं ये समझूंगा कि कम से कम जो ये बात कह रहे हैं वो सुन करके जाएंगे, नहीं तो इनका अभ्यास ये बन गया है कि अपनी बात को कह देना और जब किसानों के हित की बात होती है तो सदन को छोड़ करके चला जाना। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि उसके बारे में ये जानकारी करेंगे और अपने क्षेत्र के लोगों को भी बताएंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि 1 अक्टूबर से लेकर के अब तक, यानी जो रबी का सीजन चल रहा है जिसके बारे में आपने चिंता व्यक्त किया, 20,32,000 मेट्रिक टन यूरिया अब तक उत्तर प्रदेश में कल 23 तारीख तक खपत हुई है। 9,86,000 मेट्रिक टन डीएपी हम लोगों ने सुलभ कराई है, बिक्री हो चुकी है। एनपी के 5,45,000 मेट्रिक टन, एसएसपी 2,51,000 मेट्रिक टन और पोटास 99,000 मेट्रिक टन। इस प्रकार से 39,13,000 मेट्रिक टन 1 अक्टूबर से लेकर के 23 दिसंबर के बीच में यह बिक्री किया गया है सहकारिता के पैक्स सोसाइटियों से और जो निजी लाइसेंसी है उन सबके द्वारा। राज्य में अभी भी बहुत सरप्लस मात्रा में हमारे पास फर्टिलाइजर उपलब्ध है। 8,82,000 मेट्रिक टन यूरिया, 3,85,000 मेट्रिक टन डीएपी, 3,60,000 मेट्रिक टन एनपीके, 2,37,000 मेट्रिक टन एसएसपी और 66,000 मेट्रिक टन पोटास। ये सभी अनुदानित फर्टिलाइजर हैं। और जैसा आपने कहा कि चाइना से मात्र 10 लाख मेट्रिक टन इंपोर्ट होता था, ये ओमान से, मैक्सिको से, रसिया से, अनेक देशों से इसका इंपोर्ट होता है। बावजूद उसके सारी वैश्विक परिस्थितियों के बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, जिन्होंने किसानों के हित में लगातार फर्टिलाइजर की आपूर्ति कराई, 2014 से उसी रेट पर बरकरार रखा और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पर्याप्त मात्रा में किसान भाइयों को फर्टिलाइजर उपलब्ध करा रही है, आने वाले दिनों में कराएगी और हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि किसान के खेती के लिए हम उनको उपलब्ध कराएं। जहां तक आपने कुछ अपने जनपदों की बात करी है, आज की तारीख में जो वहां पर फर्टिलाइजर उपलब्ध है वो आपको बता देता हूं, मंडलवार बता देता हूं, जिला पूछेंगे तो जिला को भी बता दूंगा मैं। नहीं, उतना डिटेल तो लिखवा के दे दीजिएगा क्योंकि ये जी बहुत परेशान है ना, इसलिए बताना बहुत जरूरी है कि इनके सवालों के माध्यम से वहां के किसानों को भी जानकारी हो जाए कि समाजवादी पार्टी के लोग किस तरीके से गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। सहारनपुर मंडल में 25,865 मेट्रिक टन यूरिया आज की तारीख में है, डीएपी 15,447 मेट्रिक टन है और एनपीके 4,606 मेट्रिक टन है। आपका मेरठ मंडल के भीतर यूरिया है 53,468 मेट्रिक टन, डीएपी है 22,259 मेट्रिक टन, एनपीके है 10,640 मेट्रिक टन। आगरा मंडल की भी आपने चर्चा कर दिया था, इसलिए आगरा मंडल की भी स्थिति बता रहा हूं कि 40,956 मेट्रिक टन यूरिया आगरा में उपलब्ध है, 13,360 मेट्रिक टन डीएपी वहां पर उपलब्ध है, 24,288 मेट्रिक टन एनपीके वहां पर उपलब्ध है। ये मैं आपको ये भी जानकारी दे देना चाहता हूं कि सहकारिता विभाग ने, जब आप कल नहीं है नेता विरोधी दल बाहर हैं, लेकिन कह रहे थे कि जब होता है तब आप लोग पुरानी सरकार की चर्चा कर देते हैं। चर्चा करना इसलिए जरूरी होता है
कि आप लोगों ने पूरे सिस्टम का सत्यानाश कर दिया था, सहकारिता को पूरी तरह से बैठा दिया, 16 कोऑपरेटिव बैंकों की जमा पूंजी को आपने निकाल करके हजम कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से वो सभी 16 बैंकों को रिवाइव किया गया। जहां समितियों की जमा पूंजी आपने खा लिया, प्रदेश की 7000 समितियों में से मुश्किल से 1200 समितियां काम कर रही थी। आज हमारी 7000 से ज्यादा पैक्स सोसाइटियां काम कर रही हैं और उन सारे सोसाइटियों पर उनका फर्टिलाइजर का वितरण हो रहा है। मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि सहकारिता के पास 3 जिले ही ऐसे हैं जिनके पास 1500 मीट्रिक टन से कम यूरिया है। यह हमारी व्यवस्था है और लगातार उसके माध्यम से आगे जब मैं आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सहकारिता ने अपने रिच को किसानों के बीच में पहुंचाई है और लगातार उनको फर्टिलाइजर कैसे पहुंच रहा है। हमारी ये कोशिश है। प्रदेश का मात्र 11 जिला ऐसा है जहां पर 200 मीट्रिक टन से नीचे है फर्टिलाइजर, अन्यथा सभी जगहों पर ऊपर है और 4000 मीट्रिक टन से ये ऊपर फर्टिलाइजर है। इसलिए किसान को किसी प्रकार की दिक्कत वहां पर नहीं होगी। मैं जो आपने चर्चा किया, यूरिया पर भारत सरकार 1231 रुपए से लेकर के 908 रुपए की सब्सिडी देती है, जो 266 रुपए 50 पैसे का बोरा है। उस बोरी के ऊपर उसका वास्तविक कीमत 2174 रुपए होती है, लेकिन भारत सरकार 266 रुपया 50 पैसे में उपलब्ध करा रही है। अब वो सुनना नहीं चाहोगे आप। DAP 2745 रुपए में जो आती है उसको भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री 1350 रुपया में उपलब्ध कराते हैं। MOP जो 1871 रुपए की आती है, 71 रुपए 40 पैसे की सब्सिडी देकर के 1800 रुपए में उपलब्ध करा रहे हैं। NPK जो 2-3 वेराइटियां अलग अलग उनकी सब्सिडी उसके ऊपर निर्धारित है और 1350 रुपए से लेकर के 1850 रुपए में मिल रही है और उस पर 883 रुपए से लेकर के 974 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उसकी वजह से उत्तर प्रदेश का किसान अपने तेज गति से कृषि को बढ़ाया है। जिस गन्ना की आपने चर्चा किया, आपकी सरकार जब थी तो 23 लाख हेक्टेयर से भी नीचे 22 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती थी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने मिलों की व्यवस्था को ठीक करा करके, लगातार भुगतान की व्यवस्था को ठीक करा करके आज ये परिस्थितियां पैदा कर दी हैं कि जब माता प्रसाद पांडे जी यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष थे तो उस साल 18,000 करोड़ रुपए से कम का गन्ना मूल्य का बना हुआ था गन्ने का, जब आप मार्च में छोड़ करके गए थे। आज 34,000 करोड़ रुपए का गन्ना उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें खरीदती हैं और योगी जी की सरकार उनको निरंतर भुगतान कराती है। जी, प्रतिदिन फर्टिलाइजर इस पूरे नवंबर महीने के भीतर यूरिया 40,000 मीट्रिक टन से लेकर के 56,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन बिका है और इसी तरीके से DAP 4,000 मीट्रिक टन से लेकर के 10,000 मीट्रिक टन से ज्यादा पर डे उठी है और NPK इसी प्रकार 2,000 मीट्रिक टन से लेकर के 4800-4500 मीट्रिक टन ये उठी है। तब जाकर के किसान अपना लगभग 100% बुआई कर पाया है। राज्य के भीतर पहली बार हम लोगों ने लगभग 10.5 लाख कुंटल फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड बेच करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। हम 50% अनुदान पर बीज उपलब्ध करा रहे हैं और तब तक बीज दिया जब तक कि किसान जो है वो लेने से मना न कर दिया। बड़ी पैमाने पर, हाँ सही कर रहा हूं मैं, तब तक दिया। आंकड़े नहीं, ये आप ये जो सही है उसको कह रहा हूं मैं। अभी बीज दूसरा आप तो हमारे यहाँ जांच कराए थे, मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं। भैया आप क्या करते थे? आप बीज बांटते थे और एक साल तक किसान को अनुदान के लिए दौड़ना पड़ता था। उनके पैरों में किसानों के दवाइयां फलवा दिया आपने।
हमारी सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कहा कि हम एक्सोर्स सब्सिडी कर देते हैं कि जो सब्सिडी बाद में जाती है वो काट करके हम बीज देंगे, और जो आप 4.5 लाख कुंटल बमुश्किल बांध पाते थे, आज हम 4.5 लाख कुंटल बीज और दाल का किसान को दे रहे हैं। हम लोगों ने पिछले इस साल दलहन और तिलहन के लगभग 12 लाख से ज्यादा मिनी के किसान भाइयों को सुलभ कराए, और ये कोशिश किया है कि किसान दलहन की खेती की ओर आगे बढ़े, तिलहन की खेती की ओर आगे बढ़े, और बड़े पैमाने पर हम लोगों ने उसको दिया। आपने गन्ना के बारे में आपने चर्चा किया, मैं गन्ना के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। आपके जमाने में 113 चीनी मिल चलती थी, और आपको याद होगा नेता विरोधी दल जब शिशिर बजाज के लड़के ने फोन पर जब चुनाव आ गए थे 2012 के विधानसभा के, तो जो उनके भीतर जो कन्वर्सेशन हुआ था मोबाइल पर, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में मानी सुप्रीम कोर्ट तक गया, बजाज से कौन बैठ करके कमीशन तय कर रहा था, ये आप सबको मालूम होना चाहिए। आपने अभी बजाज की बात कही है, और वो पूरी मीडिया पर जो है उस समय जी टेलीविजनों पर, अखबारों में आपके कन्वर्सेशन लोगों तक पहुंचे थे। कई साल हो गए, लेकिन किसने पैदा किया बजाज को? बजाज जैसे डिफॉल्टर कंपनी को पैदा करने वाले लोग आज उनकी बात करते हैं। माननीय मंत्री मैं बताना चाहता हूं आपको, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आपके द्वारा बकाया किया गया गन्ना मूल्य जो लगभग 8,000 करोड़ रुपए का था, उसका पाई का भुगतान कराया है, और जो आप एक गन्ना मूल्य को 3 बार में 3 किस्तों में पेमेंट करते थे किसान को, आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार एक बार में उसका भुगतान करती है, पूरा का पूरा उसका पैसा भुगतान करती है। मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। आप 315 रुपए की जगह पर देते थे, कितना किसान को 280 रुपया देते थे, 280 रुपया देते थे, बकाया लगा करके छोड़ गए। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 315 रुपए से बढ़ा करके आज 400 रुपया कुंटल गन्ना मूल्य दे रही है। योगी जी की सरकार ने ये जो अभी मिल चले हैं, जो इस पेराई सीजन का अब तक गन्ना की जो पेराई हुई है 11,869 करोड़ 53 लाख रुपए का, उसका 14 दिन का भुगतान बनता है 8,656 करोड़ रुपए, 7,370 करोड़ 47 लाख रुपया भुगतान करके 85.15% भुगतान करा गया। 85 इस पेराई सत्र का भी 85.15% भुगतान कर दिया। लेकिन जितनी बेशर्मी के साथ बात कही जाती है, बिना किसी तथ्य और आधार के जो बातें कही जाती है, निकाल देंगे और विधानसभा के भीतर किसानों निकाल देंगे, जो प्रयास किया जाता है, निकाल देंगे, बोल देंगे। आप ही ने किसानों का कबर तोड़ा। माननीय मंत्री जी एक बात बता दीजिए, हमारी सरकार एक बात बताइए, आप बता रहे हैं ये बजाज फैक्ट्री है, हम भी गन्ना बोते थे, बजाज फैक्ट्री ने बस्ती और उधौली ये सबों का पेमेंट नहीं दिया, 3 साल नहीं दिया, हम लोगों ने गन्ना बोना बंद कर दिया। उनका कहना यह है कि हम तब देंगे क्योंकि हम सरकार को बिजली सप्लाई किए हैं, जब हमारा बिजली का दाम दे देंगे तो हम आप गन्ने का दाम, इसको आप दिला पाएंगे गन्ने का? आपको साफ कर दूं मान्यवर कि 3 साल का किसी भी चीनी मिल का गन्ना बकाया नहीं है। आप पता कर लीजिए, किसी का भी नहीं बाकी है। आप पता कर लीजिए, बजाज का पिछले साल का कुछ 100 करोड़ रुपया बाकी है, लेकिन और रुकिए बजाज में बार अंताक्षरी मत करिए, हम बता रहे हैं आपको जो है। अरे इसलिए कि आपका चट्टा बट्टा रहा है, आप जो है चुनाव के चंदे उसे वसूलते रहे हैं, और उनको गैर तरीके से माननीय मंत्री जी पॉइंट दे दीजिए। हमारी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। माननीय मंत्री जी बस टू द पॉइंट खत्म कर दीजिए। माननीय मंत्री जी शॉर्ट में कर दीजिए, क्योंकि अभी एक और बचा है पीडब्ल्यूडी का, शॉर्ट में कर दीजिए जी, खत्म कर दीजिए। काफी डिटेल में दे दिया आपने जवाब।
माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप क्या पूछना चाह रहे हो? माननीय तो बस हो गया, नहीं अब और नहीं, अब पीडब्ल्यूडी का आना है। आप बैठिए, आप बैठ जाइए। आप बैठिए, जब मंत्री, देखिए मंत्री जी बोल रहे हैं खड़े हैं, तो आप बैठ जाइए 2 मिनट, बैठ जाइए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बैठिए। नेता विरोधी दल ने मुझे 3-4 दिन पहले कहा अपने जिले के फर्टिलाइजर के संदर्भ में, और माननीय जय प्रताप सिंह जी ने भी मुझे जानकारी दिया। हमने जांच कराई और आज ही मैंने वहां के जिला कृषि अधिकारी मुजम्मिल को निलंबित कर दिया है, निलंबित करके सदन में आ रहा हूं। हम लोगों ने पिछले 6 महीने के भीतर 6 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किया है। हमने यारा जैसे कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कराया है आगरा के भीतर। यदि कोई टैगिंग करेंगे, बदमाशी करेंगे, तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कानून का पालन करने वाली सरकार है जी। और किसी को भी इस बात, धन्यवाद, धन्यवाद माननीय मंत्री जी। वो गड़बड़ी करे। बैठिए, बैठिए, माननीय मंत्री जी का जवाब खत्म हो जाए बस। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। हो गया ना भाई? धन्यवाद माननीय मंत्री जी, धन्यवाद माननीय मंत्री। कि विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि किसी भी कांटे पर जाकर जो घटतोली चल रही है उसके खिलाफ, मानव वो तस्वीर तो आई नहीं इसमें, जो आज तस्वीर के लिए बोलते हो कि बोलने के लिए बोलते हो? घटतोली बहुत बोलने के लिए बोलो। मंत्री जी आ गए, मंत्री मंत्री आ गए हैं, इतना डिटेल में देखिए। विधायक को, सांसद को अधिकार इन्होंने छीन लिया और बैठिए, अब इस समय पर बैठ जाइए। देखिए, वो घटतोली के अब ऐसे डिबेट नहीं हो रही कि आप भी बोलेंगे उधर से भी बोलेंगे। बस धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मैंने माननीय सदस्यगण को